पाइस मॉर्गन जैसे लोग और यूनाइटेड के बहुत सारे फैन जो ये कर्मा कर्मा चिल्ला रहे हैं ना, टेन हैग पे कर्मा हो गया, रोनाल्डो को पार कर दिया, ये लोग ये बात भूल गए कि लास्ट सीजन तुम्हारी कलेक्टिव स्कोर लाइन क्या थी? 5-0 एंड 4-0, 9-0 होम एंड अवे लेग हारे थे तुम लास्ट सीजन लिवरपूल से। और तब तुम्हारे पास रोनाल्डो था तुम्हारे पास पिच पे दोनों मैच में। मतलब कम ऑन यार, मतलब लॉजिक घर पे छोड़ा, दिमाग घर पे छोड़ा और ट्विटर पे आ जाओ और भगचूरी पेल दो बहनचोद। यही रह गया दुनिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा दुनिया में, बता रहा हूं तुम्हें। 7-0 से हार नहीं होती, ह्यूमिलिएशन होती है। और फिर रिएक्शन आते हैं, चीजें रिएक्शनरी होती हैं। फिर आपको अपनी एज अ फैन आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालनी होती है। फिर प्लेयर के ऊपर बैशिंग होती है, मैनेजर के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, टैक्टिकली सवाल उठाए जाते हैं, प्लेयर की परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है उस पर क्वेश्चनराइज किए जाते हैं, यानी कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो। लेकिन मैं पिछले एक दिन से एक नई चीज देख रहा हूं, नीचे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फोटो लगाया जा रहा है और ऊपर कहा जा रहा है कर्मा स्ट्राइक्स। बहुत सारे यूनाइटेड के फैन, आई नो, जब मैं ये बात कर रहा हूं कि यूनाइटेड के फैन ये कर रहे हैं, मे बी 10 में से 5 या 6 या 7 ये नहीं कर रहे होंगे, लेकिन 3-4 10 में से ऐसे फैन है जो ये हरकत कर रहे हैं। रोनाल्डो को फोटो लगा के कर्मा स्ट्राइक्स। एरिक टेन हैग को बोला जा रहा है, एरिक टेन हैग ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने रोनाल्डो को ड्रॉप किया, यस मुझे पता था कि एक बड़ा इसका इंपैक्ट हो सकता है, एक बड़ी चीज है, लेकिन इस चीज से मुझे कोई वरी नहीं हुई। आई स्लेप्ट वेल एट नाइट विदाउट एनी वरीज, आई वाज स्लीपिंग वेल एट दैट टाइम्स। तो फिर बोला जा रहा है कि अब 7-0 हार के क्या तुम्हें नींद आ रही है टेन हैग? भाई तुम गलत बंदे पे चढ़ रहे हो। अगर तुम टेन हैग पे चढ़ रहे हो ना इस हार के बाद यूनाइटेड के फैन, तो मैं आगे जाके और एलेबोरेट करूंगा इस चीज को, तुम गलत आदमी पे चढ़ रहे हो। और पाइस मॉर्गन जैसे भड़वे, उनको वो तो बोल रहे हैं कि देखो यूनाइटेड ने तो गलती कर दी, वो बंदा तो डिमांड कर रहा है कि टेन हैग को अभी तक सैक नहीं किया यूनाइटेड ने। ये पाइस मॉर्गन भाई, इसको फुटबॉल का एफ नहीं पता, लिटरली बता रहा हूं, विदाउट नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, नहीं पता इस बंदे को फुटबॉल। इसने वर्ल्ड कप के टाइम इतना अपना गंदा जोक बनाया ना। मतलब एक होता है तुम रोनाल्डो के फैन हो, तुम रोनाल्डो से बहुत प्यार करते हो, रोनाल्डो को तुम गोट मानते, चलो मान भी ले तो कोई गलत नहीं है, लेकिन रोनाल्डो को गोट मानने का मतलब ये नहीं है तुम्हें मेसी को जलील करना है, तुम्हें मेसी के साथ अपनी हेट, इतनी नफरत दिखानी है यार। सपोज मैं मेसी को प्यार करता हूं, मेरे लिए मेसी आइडल है, इसका मतलब नहीं है कि मुझे रोनाल्डो को नफरत करनी है, उसके पास गंदी गंदी चीजें उसके अगेंस्ट लिखनी है। इस बंदे ने पूरा वर्ल्ड कप को काम किया, हुआ क्या? मेसी वर्ल्ड कप जीता। ये बंदा पिछले 2 साल मिकेल आर्टेटा के ऊपर के पीछे पागल कुत्ते की तरह भाग काटने के लिए उसको भौंकता रहा ट्वीट पे ट्वीट। अब जाके आज तो टॉप ऑफ द टेबल है, या आज मिकेल आर्टेटा के टट्टे चाट रहा है। तो इस लेवल का बंदा है ये। तो ऐसे इसकी तरह से ये यूनाइटेड का फैन नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये रोनाल्डो का तो है ना चाटने वाला, तो लगा हुआ है रोनाल्डो का कर्मा था, ये था। यूनाइटेड के फैन उस चीज को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि यस कर्मा स्ट्राइक हो गया, टेन हैग अब तुझे नींद आ रही है क्या? नहीं यार, कम ऑन, उस चीज पे बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले अगर मैं यूनाइटेड मैच हार भी, ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट राइवलरी इन द इंग्लिश फुटबॉल। कोई डार्बी, कोई कुछ नहीं, कोई नॉर्थ लंदन डार्बी, साउथ लंदन डार्बी, लंदन डार्बी, मैनचेस्टर डार्बी, कोई मैच इस मैच के क्लोज नहीं आता राइवलरी के चक्कर में। यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, यस आप नहीं हारना चाहते हो अपने राइवल से 7-0, नहीं हारना चाहते हो, बिकॉज लिवरपूल फैन तुम्हें अगले 10 साल तक सुनाएगा कि देखो हमारी टीम तो इतनी वर्स्ट टीम थी। प्रॉब्ली क्लब के 6 साल के आरा में ये हमारी वर्स्ट टीम चल रहा है, वर्स्ट फेज चल रहा है, टीम वर्स्ट नहीं, हमारा वर्स्ट फेज चल रहा है, और हमने वर्स्ट फेज में अपने तुम्हें 7-0 से ह्यूमिलेट कर दिया। और कब? जब तुम बोल रहे हो कि हमारा एरा स्टार्ट हो गया, हमने ये कर दिया, हमने वो उखाड़ दिया। लिवरपूल के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट था, बिकॉज लिवरपूल को टॉप 4 आना है, बिकॉज लिवरपूल टॉप 4 नहीं आएगा तो लिवरपूल को चैंपियन लीग का लिटरली 60 मिलियन का रेवेन्यू में हिट लगेगी, उसका भी ट्रांसफर मार्केट में लिवरपूल को कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यानी कि लिवरपूल के लिए ये मैच जीने और मरने का सवाल था, और वो लिवरपूल की परफॉर्मेंस में दिखा। लेकिन यूनाइटेड, यस आप 7-0 से नहीं हारना चाहते हो, बट आप हार गए ना, आपके लिए सीजन में इसका कोई कंसिक्वेंस नहीं है। यूनाइटेड वैसे भी टाइटल नहीं जीतने वाला था, यूनाइटेड वैसे भी यूरोपा लीग का कैंपेन यूनाइटेड का अलाइव है, यूनाइटेड लीग कप जीत चुका है, एफए कप में यूनाइटेड का कैंपेन अलाइव है। एक तो था आप लीग में ये एक मैच था, फकअप नहीं कर सकते थे, आपका टॉप 4 की पोजीशन दांव पे थी, आपका लीग टाइटल दांव पे था, नहीं, यूनाइटेड कंफर्टेबली टॉप 4 आने वाला है। तो यानी कि यूनाइटेड हारा इस तरीके से नहीं है, आप हारना पसंद नहीं करते, लेकिन यूनाइटेड के लिए इस मैच का कोई कंसिक्वेंस नहीं है। यूनाइटेड वैसे भी टॉप 4 इजीली आएगा, अभी भी आएगा। ये मैच यूनाइटेड 3 पॉइंट जीत भी चाहता, ऑब्वियसली आपको ब्रैगिंग राइट मिलते हैं,
आप लिवरपूल के फैन की पकड़ पकड़ के मारते दिखाते उनको जैसे वो तुम्हारे मार रहे हैं, बस वही होता है। राइवलरी के तौर पे आप देख सकते हो। अदरवाइज सिग्निफिकेंस के तौर पे देखूं तो इस मैच की कुछ खास इंपॉर्टेंस यूनाइटेड के लिए नहीं थी। अब बात करते हैं टेन हैग पे। भाई टेन हैग पे चढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो आदमी जिसने 2 महीना प्री सीजन मिस किया, यस फैमिली रीजन था, लेकिन पूरा 1.5 महीना प्री सीजन, पूरा 1 महीने से ऊपर प्री सीजन नहीं आया। आप 1-2 हफ्ते नहीं आए होते तो बात समझ आती। 1 महीने तक आपने पूरा प्री सीजन स्किप किया। क्यों? क्योंकि आप मई जून में ही बाहर जाना चाहते थे। आपने पूरी कोशिश कर ली, कोई टॉप क्लब आपके पीछे नहीं आया, फिर आपको मजबूरन यूनाइटेड की ट्रेडिंग में आना पड़ा। प्री सीजन आपने पूरा मिस कर लिया। एरिक टेन हैग नया मैनेजर है, वो क्लब में आया हुआ है। वो बंदा प्री सीजन में गर्नाचो, मार्शियल, सांचो ये सारे पसीना बहा रहे हैं, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं एकदम से टीम में आ जाऊं, मैं स्टार्ट कर लूं। क्यों? बिकॉज यू आर रोनाल्डो। रोनाल्डो को मैं तो सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे तो ओले मेरी चाटता था, रैल्फ रैंगनिक मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया, ये नया मैनेजर आया, ये मेरा क्या उखाड़ लेगा। टेन हैग ने बोल दिया, बेंच पे बिठा दिया उसको, बेंच कर दिया। 10-10 मिनट उसको बेंच से मिलने लगी, रोनाल्डो की ईगो हर्ट होगी, और फिर मीडिया में आके इंटरव्यू देके इतना कुछ क्लब के अगेंस्ट, मैनेजर के अगेंस्ट, सब कुछ इतनी इतनी बातें बोली। फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो टेन हैग और क्लब उसको वहां पे रुके। तुम किसी कंपनी में काम करते हो, तुम उस कंपनी के मालिक के अगेंस्ट, अपने मैनेजर के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा सब कुछ बोल दो, कलीग के अगेंस्ट, और फिर एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें अगले दिन जाओ जॉब पे तुम्हें तालियां मिलेंगी, तुम्हें शाबाशी मिलेगी। नहीं यार, ये सब चीजें नहीं होती। टेन हैग ने एक डिसीजन बनाया और उस डिसीजन पे स्टिक किया। उस बंदे ने, उस बंदे को ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं खराब करना था। प्रॉब्लली उसने रोनाल्डो से एक एग्जांपल सेट किया, और टेन हैग ही सबसे बड़ा रीजन है आप 6 साल के बाद ट्रॉफी जीते हो यार। कम ऑन, टेन हैग शुड बी द लास्ट मैन जिसका इस साथ, आई नो मैनेजर पे बात आती है, अल्टीमेट टैक्टिक्स पे बात आती है, लेकिन एरिक टेन हैग शुड बी द लास्ट मैन जिसके ऊपर इस 7 नील का क्रिटिसिज्म का ठीकरा आप फोड़ना चाह रहे हो। इट शुड बी द लास्ट मैन। 6 साल बाद ट्रॉफी जिताया बिकॉज एरिक टेन हैग आपके पास है। रैशफोर्ड की गेम इस लेवल पे कभी नहीं थी उसके करियर में। ये रैशफोर्ड जो इस सीजन जो गोल किया ना, पिछले सीजन यही रैशफोर्ड इन्हीं 10 मौकों में से 8 मौकों में हक देता था, टैप इन, सिंपल चांस फकअप कर देता था। रैशफोर्ड इसलिए उसका नाम पड़ा था। आज का रैशफोर्ड टेन हैग के अंडर इन्हीं चांसेस को 10 में से लिटरली 9 बार स्कोर कर रहा है, जो पहले 2-3 बार करता था। तो उसकी गेम इंप्रूव हुई है। फ्रेड जैसो की गेम, प्रेसिंग कितनी शानदार, कितनी इंप्रूव हो गया है। गर्नाचो भाई, गर्नाचो तुम्हें नाम तक पता नहीं होता। अगर ओले रैल्फ रैंगनिक मैनेजर होता, तुम्हें नाम तक नहीं पता होता कि गर्नाचो कौन है। ये 18 साल का लौंडा कौन है जो इतना इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, बेंच से आके इंस्टेंट हमें गोल कंट्रीब्यूशन असिस्ट दे रहा है, हमारे लिए मैच विनिंग कमबैक्स कराने में हमारे कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कौन है ये आदमी? तुम्हें नहीं पता होती ये चीज, तुम्हें नहीं पता होता ट्रॉफी का टेस्ट क्या है अगर एरिक टेन हैग तुम्हारे पास नहीं होता। कम ऑन, वो टीम बना रहा है। ही डोंट वांट टू डू दिस शिट। तुम मैनेजर को पैसे नहीं चढ़ना चाहोगे जस्ट बिकॉज तुम रोनाल्डो के फैन हो, रोनाल्डो के फैन बॉय हो, जस्ट बिकॉज तुम हर्ट हो चुके हो कि रोनाल्डो अब यूनाइटेड छोड़ के एक इररिलेवेंट लीग में खेले जा रहा है। भैंचोद, इसमें टेन हैग की गलती है क्या? टेन हैग ने उसको 1.5 महीना फ्री सीजन मिस करने के लिए बोला था क्या? बट भाई उसको अपने तरीके से खिलाना है अगर उसको नहीं लग रहा। बिकॉज अल्टीमेटली टेन हैग कौन है? वो चाहता है कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को पुराने दिन में वापस लाऊं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो पिछले 6 साल में नहीं हुआ है, मैं उनको एक वन ऑफ द बेस्ट टीम बना के दूं। उसका ये एम है। और तुम फिर रोनाल्डो वाली पिक्चर ड्रैग करोगे, क्या कर लेता इस प्रेसिंग सिस्टम में? रोनाल्डो खेल के क्या कर लेता? मैं जो अपने बॉक्स से बाहर नहीं निकलता वो बॉल लाने, लिंकअप करने, प्रेस तो दूर की बात है। वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। और तुम एरिक टेन, कोई मतलब नहीं एरिक टेन चढ़ने के ऊपर। भाई मैनेजर ही सब कुछ होता है यार। मैनेजर ही क्लब को इस लेवल से नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। उसको बैकिंग है, उसके हिसाब से साइनिंग आ रही है, बोर्ड उसको बैक कर रहा है। उसके बोलने पे लिसांड्रो मार्टिनेज ने 50 मिलियन एरिडिविजिया का स्ट्राइकर लेके आया आयक्स का, उसके पुराने क्लब का। उसी के बोलने पे एंट्री के लिए तुमने एड ऑन वार्डन सब मिला के 100 मिलियन की फिगर दे दी। गॉटा ट्रस्ट योर मैनेजर मैन, यू गॉटा ट्रस्ट योर मैनेजर। जस्ट बिकॉज रोनाल्डो के फैन बॉय है उसका मतलब ही नहीं तुम अपने मैनेजर को बैश करो। दिस डजंट मेक एनी सेंस। यूनाइटेड के फैन को बिल्कुल काम डाउन होने की जरूरत है। दे लिटरली नीड टू काम डाउन मैन। एरिक टेन हैग इस टाइम एक टीम बना रहा है, एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है। रोनाल्डो का एग्जांपल सेट किया उसने। हैरी मैग्वायर कैप्टन का आर्मबैंड लगा के बिल्कुल डॉन बना होता था, आज वो बंदा 5-5 मिनट के लिए स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। इट टेक्स गट्स। पहले सीजन में आके टेक्स गट्स टू बेंच योर कैप्टन एंड योर बिगेस्ट लेजेंड ऑफ द क्लब। मैग्वायर कैप्टन, लेजेंड रोनाल्डो। छुट्टी कर दी लिटरली दोनों की छुट्टी। मैग्वायर तो पता क्यों रुका भाई, मुझे नहीं पता क्यों रुका हुआ। अगर मैं मैग्वायर हूं ना, मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा यूनाइटेड में, मैं तो अपने एजेंट के पीछे भागूंगा भाई। प्लीज जस्ट गेट मी फकिंग आउट ऑफ हियर। टॉप 6 क्लब हो या कोई और क्लब हो, जस्ट गेट मी फकिंग आउट ऑफ हियर। आई वांट टू प्ले माय फकिंग फुटबॉल।
पूरा सीजन में लिटरली 90 मिनट का फुटबॉल तुमने नहीं खेला। सो एरिक टेन हैग इज अ रूथलेस टैक्स। अगर मैं मेरी टीम में एक ऐसा मैनेजर हो जैसे पेप, आई एम सिटी फैन, मेरी टीम पेप गार्डियोला, आई वांट हिम टू बी रूथलेस। आई वांट हिम टू बेंच केविन डी ब्रुयने। अगर केविन डी ब्रुयने अभी उस लेवल पे वीक इन वीक आउट नहीं दे पा रहा है तो केविन डी ब्रुयने को वो बेंच कर रहा है, देन आई विल बैक माय मैनेजर। अगर जाओ कैंसेलो ट्रेनिंग में बकचोदी कर रहा है, 50 मिलियन का प्लेयर है, 7 नंबर जर्सी हमने किस फुलबैक के, किस डिफेंडर के, दुनिया में कोई क्लब उसको 7 नंबर जर्सी देता है? हमने जाओ कैंसेलो को वैल्यू किया, 7 नंबर जर्सी दी उसको। यस टॉप नॉच प्लेयर है, लेकिन एटीट्यूड इशू दिखाओगे तुम। 50 मिलियन का प्लेयर था, एटीट्यूड इशू दिखाओगे, मुझे खिलाओ नहीं तो मैं ये कर दूंगा, निकाल दिया उसको। मैं किसको बैक कर रहा हूं इसमें? पेप गार्डियोला को। बिकॉज मैनेजर को ये सारी चीजें देखनी है। अल्टीमेटली मैनेजर इज द किंग। मैनेजर ही सारी स्क्रिप्ट लिख रहा है, ऑन ऑफ फील्ड सब चीजें मैनेज कर रहा है। अगर मैनेजर सही है ना बेसिकली तो आपका क्लब सही है भाई। गॉट अ बैक। 10 तुम्हें 10 है के साथ यहां खड़े होना पड़ेगा। ये नहीं ये बकचोदी नहीं चलेगी, कर्मा हिट हो गया, कर्मा हिट हो गया, तुम्हें अब नींद रात को आ रही है, तुमने रोनाल्डो को साइड किया इसलिए तो कौन सा बेंच ये कहां का लॉजिक लेके आते हो यार तुम? ये रोडीज वाला लॉजिक ये कहां से लेके आते हो? ये बच्चों वाली हरकतें, मतलब कम ऑन। आई नो फ्रस्ट्रेशन। 7-0 हारने के बाद शायद मेरा क्लब हारे तो मैं भी भैंचो 1-2 दिन तो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करूं, 1-2 दिन मैं भी इलॉजिकल बात करूं। कम ऑन, सेंस बनाओ चीजों की। एरिक टेन हैग इज द मैन, ही इज द मेन मैन, ही इज द रीजन व्हाई यूनाइटेड आर वेयर दे आर, एंड यूनाइटेड आर gradually taking right step into the right direction. They might need 3-4 players in the summer, and then you will see United competing for the title. So ये सब कट दिस क्रैप मैन। मैं 2 दिन में बहुत क्रैप देख ली, एंड आई थॉट मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। See you soon.